ये देखो, हाँ, तो ये देखो ध्यान से तुम लोग कि डी की वैल्यू जो कि मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ऐड मेथड के अंदर पहुंची कि नहीं पहुंची? देख लो, तुम्हारी आंख के सामने है। num2 में आया कि नहीं 567.67? num2 में इस मेथड के अंदर, ऐड मेथड के अंदर कहीं लिखा है 567, लेकिन क्या हुआ, वैल्यू यहां से ट्रेवल करके इस मेथड से, इस मेथड के लोकल वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, है ना? हाँ, फोर 30, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो तुम क्या देख रहे हो, वैल्यू एक मेथड से दूसरे मेथड में आई कि नहीं आई, लेकिन डायरेक्ट नहीं आई। सोचो, यही ए की वैल्यू तुम सोचो यहाँ पहुंचे तो नहीं पहुंचे, डी की वैल्यू यहाँ पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। मतलब अगर एक मेथड के अंदर कोई वैल्यू है, उसको दूसरे मेथड में पहुंचाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, क्या, पैरामीटर, मतलब पैरामीटर। तुम ही देखो। अच्छा ये बताओ, ये जो लिखा है 3456.98, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ लिखी गई है, ये कहाँ लिखा गया है, मेन मेथड में ना। ये एक तरह से किसकी प्रॉपर्टी है, मेन मेथड, लेकिन ये दूसरे मेथड में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, आ रही है कि नहीं, एक्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर आपको वैल्यू एक मेथड से दूसरे मेथड में क्या करनी है, भेजनी है, तो उसका एक ही रास्ता है, क्या, पैरामीटर, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें देखो यहाँ पे एक की वैल्यू यहाँ नहीं पहुंच पाई अंदर, क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू एज ए पैरामीटर भेजी नहीं गई। अगर भेजी जाती तो एक की वैल्यू भी अंदर पहुंच जाती। चलो देखते हैं, काम करते हैं। इस मेथड में कितने पैरामीटर हैं? 2। अगर मेरा मन था हमें ए को भी इस मेथड के अंदर पहुंचाना था, तो अगर हम सोचे तो कोई रास्ता नहीं है कि ए के अंदर पहुंच जाए, लेकिन हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, एक पैरामीटर यहाँ पे और जोड़ दें। पैरामीटर का नाम क्या रखें, मेरे ऊपर है, चाहे तो ए रखें चाहे तो बी रखें, मैटर नहीं करता। अब देखो यहाँ एरर आ रही है ना, क्योंकि यहाँ 3 पैरामीटर हैं और यहाँ सिर्फ कितने हैं, 2। तो कॉमा करो और क्या भेजो, ए। अब तुम देखो 100 वाली वैल्यू जो होगी कहाँ जाएगी, देखो देखो, पहली वैल्यू किस पे जाएगी, x पे, दूसरी किस पे जाएगी, num2 पे, तीसरी किस पे जाएगी, b पे। तुम देख लेना a की वैल्यू जो 100 है वो किसके पास पहुंच जाएगी, b के पास। यहाँ देखो पहुंच जाएगी। देखो b में क्या आया, 100 आया, num2 में क्या आया, 567.67, x में क्या आया, 3456.98। मेरा कहने का मतलब है, इसलिए लिखें, ये लिख देते हैं क्या, इफ यू वांट टू पास वैल्यू फ्रॉम वन मेथड टू another method then in another method there क्या should be क्या, parameter, and with the help of parameter we can pass the, समझ रहे हो, एक मेथड की लोकल वेरिएबल की वैल्यू दूसरे मेथड में यूज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप उस मेथड को कॉल करो और उस मेथड में क्या हो, पैरामीटर हो, तो पैरामीटर के सहारे वैल्यू भेजी जा सकती है।
एक बड़ा एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल और जरा सोचो। मान लो हमने एक आदमी रखा हमने किसी अपने यहाँ घर पे काम पे हेल्प करने के लिए क्या रखा, आदमी। उसका एक काम है क्या, सब्जी ले आना। उसका ले आना काम क्या है, सब्जी ले आना मेरे लिए, ठीक है। तो एक समझ लो मेथड है, एक मेथड है, और मेथड का नाम समझ लो क्या है भाई। एक काम है सब्जी ले आना, तो एक मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और डाल दिया क्या, मेथड का नाम क्या रख दिया, ब्रिंग वेजिटेबल्स। ये बना दिया क्या, एक मेथड। ऐसे तो बनते हैं मेथड ना यार भाई, मेथड क्यों बनाते हो, ये भी एक मेथड है जो उसका एक काम है क्या, रोज शाम को सब्जी ले आना। अब बताओ हम कहेंगे सब्जी ले आओ, तो क्या लेते आएगा वो तुमसे कुछ कहेगा कि भाई ये जो मेथड है हम कैसे क्या फ्री में सब्जी लेते हैं। वो तुमसे दो चीजों की उम्मीद करेगा, नंबर एक क्या, सब्जी का नाम, नंबर दो पैसा। तो ये दो इसके क्या हैं, मेथड। अगर सॉरी दो क्या है, पैरामीटर है। जैसे क्या, स्ट्रिंग वेजिटेबल नेम, क्योंकि नाम तो किसमें होगा, अक्षरों में होगा ना। और दूसरी चीज क्या, पैसा हो सकता है इन मनी। ये क्या मांगेगा आपसे, दो पैरामीटर मांगता है कि नहीं मांगता वो, सोचो ऐसे तो नहीं लेके आएगा ना। और अच्छा ये बताओ क्या सही है कि मतलब वो डायरेक्ट मेरे जेब से पैसा निकाल के लेके चला जाए, नहीं नहीं। तरीका क्या है, तरीका ये है जब हम पास करें, दें उसको एज ए पैरामीटर, तब वो ले और ले जाके वहां क्या खरीदे, सब्जी या कोई जो काम करना है जाके करे। तो देखो पैसा मेरे पास से उसके पास ट्रांसफर नहीं हो रहा, मेरे पास से उसके पास नहीं हो रहा है ना यार। हम जेब से निकाल रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं, ये तरीका सही है या मेरी जेब में से हाथ डाल के वो निकाल लो, हमारा देना सही है ना। तो वही सेम तरीका यहाँ है कि अगर कोई वैल्यू किसी मेथड का लोकल वेरिएबल बाहर यूज नहीं हो सकता, किसी दूसरे मेथड में यूज नहीं हो सकता। अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसका एक प्रॉपर तरीका है क्या, कि जिस मेथड के अंदर भेजना चाहते हो उस मेथड को क्या करो, कॉल करो, और उस मेथड के अंदर वो वैल्यू लेने के लिए क्या होने चाहिए, पैरामीटर बने होने चाहिए, तब आपकी वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पास होगी। वही सेम तो हो रहा है, सोचो जैसा तुम्हारा है वैसे ही एकदम एग्जैक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है। और तो मतलब इस तरह से दो पैरामीटर, क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें, पैरामीटर समझ में आ रहा है ना। पैरामीटर बनाना भी बताए थे हम कि भाई अपना मेथड बना लो, फिर मेथड में देखो कौन कौन सी वैल्यू तुमने फिक्स दे रखी है, जो वैल्यू तुम्हारी फिक्स है उनको क्या करो, हटा के उनकी जगह क्या बना दो, पैरामीटर बना दो। इसके बाद जब भी कॉल करोगे तो जो बाहर से वैल्यू भेजोगे वो वैल्यू अंदर जाएगी। एक जगह से दूसरे जगह वैल्यू पहुंच रही है कि नहीं, लेकिन कैसे, डायरेक्ट नहीं, कैसे, थ्रू पैरामीटर्स। बिना पैरामीटर की वैल्यू एक मेथड। और अच्छे बात बताओ, यहाँ ऐड मेथड कॉल कर रहा है ना, ऐड मेथड को कौन कॉल कर रहा है, देखो ऐड मेथड इज बीइंग कॉल्ड, मतलब ऐड मेथड क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो इसे कहेंगे एक तरह से क्या है, कॉल्ड है। और कहाँ से कॉल किया जा रहा है, मेन मेथड से ना। तो मेन मेथड को हम बोलेंगे क्या, कॉल। मतलब क्या, इफ यू वांट टू पास वैल्यू फ्रॉम, देखो क्या, कॉलर मेथड टू कॉल्ड मेथड, देन इन कॉल्ड मेथड देयर शुड बी पैरामीटर। जो कॉल कर रहा है वो कॉलर है, जो कॉल हो रहा है वो क्या है, कॉल्ड है, ठीक है। इस कॉल्ड मेथड देयर शुड बी पैरामीटर एंड विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर वी कैन पास द वैल्यू, क्लियर। अच्छा अब एक छोटी सी चीज और बताओ हमें, तो अब तुम लोग जान गए ना, तुम्हें ये तो पता ही है लोकल वेरिएबल की वैल्यू कहीं बाहर यूज
नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर किसी मेथड को कॉल करें और उसमें उस वैल्यू को भेजना हो तो पैरामीटर के थ्रू हम भेज सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐड मेथड क्या कर रहा है? ऐड मेथड क्या कर रहा है? दो नंबरों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना। जोड़ने के बाद रिजल्ट, जोड़ने के बाद जो उसका आंसर है वो किस वेरिएबल में आ रहा है? वो किस वेरिएबल में आ रहा है? रिजल्ट में आ रहा है कि नहीं? जो रिजल्ट, जो इन दोनों का एडिशन करने के बाद जब इन दोनों को जोड़ेगा जो आंसर आएगा वो किस वेरिएबल में आएगा? रिजल्ट। रिजल्ट कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। तो क्या ये बाहर यूज हो जाएगा? अगर हम सोचें ऐड मेथड कॉल करें और इसके बाद यहाँ क्या करें, प्रिंट करें रिजल्ट, तो रिजल्ट प्रिंट होगा। देखो ध्यान से, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है वो क्या है? लोकल वेरिएबल। किसका? ऐड मेथड का। ये ऐड मेथड के बाहर कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे ये ए डी, ये लोग क्या थे? लोकल वेरिएबल थे। किसके? मेन मेथड के। इसीलिए ये भी कहीं बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। लेकिन हाँ, अगर हमको ऐड मेथड के अंदर भेजना हुआ तो पैरामीटर के थ्रू हमने उनको बाहर से अंदर भेज दिया। अब अंदर क्या हुआ? कुछ नंबरों को क्या गया, मान लो x को, num2 को और b को, इन दोनों को, तीनों को क्या किया गया? जोड़ दिया गया। इन तीनों को क्या किया गया? जोड़ा गया। जोड़ने के बाद आंसर किस वेरिएबल में आया? रिजल्ट में। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये लोकल है ना, ये बाहर यूज होगा नहीं। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, इसे हम उसे दे सकें जिसने मेथड को क्या किया? कॉल किया। अब वही जरा फिर से सोचो, हमने भेजा क्या? हमने सब्जी लेने के लिए उसे भेजा तो उसने दो पैरामीटर मांगे, पैसा और सब्जी का नाम। गया वो मार्केट में टहला, 10 लोगों से बात किया, बात करने के बाद क्या किया? सब्जी लेके आया। सब्जी उसके पास है ना। सब्जी हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए तो हम उसको पैसा दिए थे कि जो रिजल्ट हो वो हमको ले आके क्या कर देना, जो भाई जो रिजल्ट मिले तुम्हारे इस काम का, वो रिजल्ट हमें ले आके सब्जियां हमें क्या करके दे देना। लेकिन सब्जी क्या है? उसके पास है ना। सब्जी किसके पास है? उसके पास है। तो मेरे पास कैसे आए? वो हमें देगा तब ना, वो हमें देगा तब तो आएगी। अब कैसे आएगी मेरे पास? तो याद रखना, इसीलिए कंसेप्ट है क्या? क्या लिखा गया है? रिटर्न। रिटर्न जैसे पैरामीटर के थ्रू तुम बाहर से वैल्यू अंदर भेजते हो, वैसे ही अंदर की वैल्यू अगर बाहर लेनी हो तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? रिटर्न। रिटर्न लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा? रिजल्ट। अब ये वैल्यू बाहर पहुंच जाएगी। आई बात समझ में? बाहर से वैल्यू अंदर लेना है तो क्या करोगे? पैरामीटर के थ्रू भेजोगे। और अंदर की वैल्यू कहां लेना है? मत देखो, पैरामीटर से क्या हो रहा है? कॉलर इज सेंडिंग वैल्यू टू कॉल्ड थ्रू क्या? पैरामीटर्स। ऐसे ही कॉल्ड विल सेंड वैल्यू टू, देखो उल्टा है ना, एक जगह कॉलर कॉल को दे रहा है, एक जगह जो कॉल जो वो है, जो कॉल्ड है वो किसको दे रहा है? जिसने उसको कॉल किया है। इसी को बोलते हैं थ्रू क्या? कैसे? अब देखो जरा, यहां हमें क्या करना होगा? अब याद रखना, तुम्हारे मेथड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है और तुम उस वैल्यू को चाहते हो कि ये जो इस मेथड को कॉल कर रहा है उसको ये वैल्यू मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या? रिटर्न और वो वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू तुम बाहर लेना चाहते हो। तो जैसे हमें किसकी वैल्यू बाहर चाहिए थी? रिजल्ट की ना। जो रिजल्ट में आया था वही हमें बाहर लेना था, तो हमने क्या लिखा? रिटर्न लिखा और क्या लिखा? रिजल्ट लिखा।
अभी देखो एरर दे रहा है ना, क्यों ये बताओ। तुम्हारा ये मेथड का नाम क्या है? ऐड है, और ये ऐड मेथड के पहले क्या लिखा है? पब्लिक स्टैटिक और क्या लिखा है? वाइड लिखा है ना। तो जान लो वाइड क्यों लिखा है। वाइड अगर किसी मेथड में लिखा हो तो इसका मतलब होता है नो रिटर्न। जो मेथड रिटर्न नहीं करता उसी मेथड पे वाइड लिखा रहता है। अभी तक हम बहुत दिन से बना रहे हैं, कोड लिख रहे हैं ना, बार बार हम मेथड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन मेरे सारे मेथड वाइड थे ना। मेरे मेथड सारे कैसे थे? वाइड थे। देखो इसीलिए देखो ये मेथड भी कैसा है? वाइड है ना। वाइड का मतलब होता है कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जो इसके पास है इसी के अंदर खत्म हो जाएगा, इसके बाहर पहुंचेगा नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि किसी मेथड में जो अंदर वैल्यू है वो बाहर जिसने कॉल किया है उसको मिल जाए, तो उसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न। जब रिटर्न लिख रहे हो तो मतलब क्या है इसका? कि तुम वैल्यू कॉल करने वाले को देना चाहते हो, और तुम ही लिखे हो वाइड। वाइड का क्या मतलब है? नो रिटर्न। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं लिख सकते, या तो मेथड वाइड ही होगा और या तो मेथड रिटर्न ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिटर्न भी करेगा और वाइड भी होगा, क्योंकि दोनों एकदम अपोजिट बातें हैं ना। वाइड का मतलब क्या है? नो रिटर्न, और रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न करना। तो भाई अब बताओ तुमको रिटर्न लेना है कि नहीं लेना? अगर तुम्हें रिटर्न लेना है तो आपको यहां से वाइड वर्ड हटाना पड़ेगा। फिर एरर आ गई। वाइड तो हटा दिया, क्यों? क्या होगा वाइड की जगह? तो याद रख लेना, इन प्लेस ऑफ वाइड मेंशन रिटर्न कनेक्शन। यार वैसा इन्वर्टर में ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना, है?